हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ठोस पदार्थों के गुण किए थे और आपको ये कहा था कि उससे संबंधित 2-3 एक्टिविटी आपको और करवाई जाएंगी, रबर बैंड की, स्पंज की। ये आज वो एक्टिविटी करके फिर हम तरल और गैसों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ठोस के गुण किए थे हमने कि ठोस जो है उनका आकार निश्चित होता है, उनका आयतन निश्चित होता है, वो कठोर होते हैं, उनको जो है आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। आप कुछ ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज गुण हैं जो आपको वैसे भी पता है। उनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, कणों के बीच खाली स्थान ना के बराबर होता है, इस तरह से उनको खुरचा जा सकता है। एक और कर सकते हैं कि ठोस कभी भी किसी बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरते, खाली जगह रह जाती है, ये बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, अगर ठोसों का आकार निश्चित होता है, उनको आसानी से जो है दबाव लगा के उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, तो फिर रबर बैंड और ये स्पंज ये क्यों, ये क्या है? क्या ये ठोस है या ठोस नहीं है? तो ये तरल है या गैस है, क्या है? देखिए बच्चों, ये रबर बैंड ये भी ठोस है, लेकिन हम बल लगा के इसके आकार को बदल सकते हैं। देखिए, हम बल लगा रहे हैं तो इसका आकार क्या हो रहा है? बदल रहा है। आकार क्यों बदल रहा है जबकि ठोस का आकार निश्चित होता है? देखिए, ये इसका आकार निश्चित है, लेकिन जब हम इस पे बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाने के कारण किसी भी वस्तु का आकार बदल सकता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो। लेकिन ठोसों को बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। आपको पता है, आपके पास लोहे की कीलो मोड़ तो आप वो भी सकते हैं ना। तो ठीक इसी तरह से ये रबर बैंड ठोस है, इसके ऊपर हम बाह्य बल लगाते हैं तो ये अपना आकार बदल लेता है, लेकिन छोड़ने के पश्चात वापिस उसी आकार में आ जाता है। इस गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। ये ठोसों का गुण होता है, बल लगाने के बाद किसी वस्तु का आकार बदल जाना, ये प्रत्यास्था है। और प्रत्यास्थता के कारण ये अपना आकार बदल लेता है, लेकिन जैसे हम बल हटाएंगे ये अपने उसी आकार में आ जाते हैं, ये ठोस में गिने जाते हैं। इसके अलावा मान लिया चीनी है, जिस बर्तन में डालेंगे वैसा ही आकार ले लेती है, क्या वो ठोस है या नहीं? हाँ, चीनी भी ठोस है, इस नमक है वो भी ठोस है, लेकिन वो बर्तन का आकार क्यों ले लेते हैं? वो बर्तन क्योंकि उसके कण छोटे हैं। आप चीनी का एक कण देखिए, उठाइए, या नमक का रखिए किसी का भी, तो वो देखिए वो अपना आकार नहीं बदलता है। रेत अपना आकार नहीं बदलता है, उसका कण आकार ना बदलने का मतलब उसका कण आकार नहीं बदलता, और वो कण छोटा है, इसलिए जैसे ही बर्तन में डालते हैं वो बर्तन का आकार ले लेता है। अब रही बात स्पंज में हो तो ये क्यों दब जाता है? फिर ये ठोस तो आसानी से नहीं दबाए जा सकते। क्या ये ठोस है या नहीं? हाँ, ये भी ठोस है, लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र हैं और उन छिद्रों में वायु भरी हुई है। जैसे हम इसको ज़्यादा दबाव लगाते हैं, दबाव लगाने से इसका जो है आकार बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि दबाव लगाने से इसके बीच में जो स्पंज में वायु भरी हुई है वो वायु बाहर निकल जाती है, और जिसके कारण ये पिचक जाता है। हम छोड़ते हैं तो वायु वापस आ जाती है, लेकिन इसके कण वैसे ही रहते हैं, इसलिए ये भी ठोस है। तो स्पंज भी ठोस है, रबर बैंड भी ठोस है, चीनी भी ठोस है, या इस तरह से नमक है, रेत है, ये सब ठोस में आते हैं क्योंकि इनके कणों का आकार नहीं बदलता है। अब रही बात द्रव की। द्रव के गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। द्रव अवस्था। तो द्रवों के क्या गुण हो? तो द्रव अवस्था के। तो द्रव अवस्था का सबसे पहला गुण, इनका आकार निश्चित नहीं होता।
नहीं होता, ये बर्तन का आकार ले लेते हैं। जैसे बर्तन होगा वैसा ही आकार ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्यों। देखिए, विज्ञान का नाम है कि हर चीज क्यों और कैसे, ये जरूर पता होना चाहिए। द्रव अवस्था जो होती है उसमें कोई आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे, जैसे हमने इस बोतल में पानी डाला तो इस बोतल का आकार ले लेंगे। अगर हम उसको एक बीकर में डाल देते हैं तो वो द्रव जो है बीकर का आकार ले लेगा, जिसमें डालेंगे उसी का आकार ले लेगा। कारण क्यों है, क्या है, ऐसा आकार क्यों ले लेता है? आप समझिए, चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, तीनों भौतिक अवस्थाओं की हम बात कर लेते हैं। ये सभी कणों से मिलकर बने। ये हम क्रियाकलाप कर भी चुके हैं। नंबर 1 जो आपको पहला लेक्चर था उसके अंदर क्रियाकलाप करके भी दिखाया गया था कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है, कोई भी लगातार नहीं है, कणों से मिलकर ही बने हैं सभी। अब बात यह है कि जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है। अगर आकर्षण बल बहुत अधिक हो तो वो कण जो है बहुत नजदीक आ जाते हैं और हिलते डुलते बहुत कम है। उनके बीच का जो स्थान है वो बहुत कम होता है क्योंकि वो बहुत नजदीक आ गई हैं, आकर्षण बल अधिक है। तो उसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। वो कठोर हो जाते हैं पास पास आने के कारण। अगर आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो, कण नजदीक तो आ गए लेकिन वो स्वतंत्र है बहने के लिए। ठोस में बहुत ज्यादा बल हो तो वो बह नहीं सकता, इकट्ठे एक जगह पे हो जाएंगे तो वो एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेंगे, उसको ठोस कह देंगे। लेकिन आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो, ठोसों से कम हो, कण नजदीक आ गए हैं, बहुत नजदीक, हम इतने नजदीक कि हमें वो कणों के बीच खाली स्थान दिखाई नहीं देता है, लेकिन कण फिर भी स्वतंत्र हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे से अलग बहने के लिए। तो इस तरह से बह सकते हैं, तो उनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, उनको हम तरल कह देते हैं। और यदि आकर्षण बल बहुत कम हो तो ठोस के कण लगभग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और ऐसी स्थिति में उनको हम गैसें कहते हैं। तो इनका आकार निश्चित नहीं होता, ये बर्तन का आकार ले लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। दूसरा, इनका आयतन निश्चित होता है। क्योंकि आकर्षण बल कम तो जरूर है, ठोस की बजाय कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि इनका आयतन ही बदल जाए, थोड़ा सा कम होता है। इसलिए आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता है। द्रव, आपको पहले ही बताया कि इनके बीच में आकर्षण बल कम है, तो ये जो है बह सकते हैं, मतलब बह जाते हैं, इकट्ठे आप रख नहीं सकते। जैसे ठोस को तो हम रख देते हैं, तो इस तरह से इनको नहीं रखा जा सकता। इन्हें जैसे बर्तन में डालेंगे वैसा ही आकार ले लेंगे, और ये जो है आयतन निश्चित होता है, और इनके अंदर जो है बहने का गुण होता है, क्योंकि ये लगातार एक दूसरे, मतलब बहते रहते हैं, विसरित हो, बहते रहते हैं। विसरण अलग चीज होती है, मैं विसरण की बात भी करूंगा। तो द्रवों में, आप यूं कहिए, द्रवों में बहाव होता है। ठोसों में बहाव नहीं होता, द्रवों में और गैसों में बहाव होता है, तो ये बहते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल
बहुत अधिक होता है, किंतु ठोसों से बहुत कम होता है। के कणों में आकर्षण बल से बहुत कम होता है। मतलब आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है, लेकिन ठोस पदार्थों के कणों में होता है उससे कम होता है, और गैसों से बहुत ज्यादा होता है। निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन होता है, बहाव का गुण होता है, या आप यूं कह रहे इसको द्रवों में बहाव का गुण होता है। अच्छा, लाइन पूरी बोल। यानी बहते हैं, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षाकृत आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए उनका आकार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। द्रवों में विसरण की दर बहुत अधिक होती है। द्रव बहुत तेजी से विसरित होते हैं, फैल जाते हैं द्रव के कण। ठोस के कण आसानी से नहीं फैलते, और गैसों में विसरण दर बहुत अधिक होती है। ये विसरण दर वास्तव में कणों के अंदर गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, और वो गतिज ऊर्जा उसमें आकर्षण बल पर निर्भर करती है। ठोसों में आकर्षण बल बहुत अधिक है तो गतिज ऊर्जा कम है, विसरण की दर भी कम है। द्रवों में आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा अधिक होती है और विसरण की दर भी अधिक होती है, और ये विसरण की दर गैसों में सबसे अधिक होती है। द्रव के कणों में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों को खुरचा नहीं जा सकता, क्या आप उसको ऐसे खुरच के लाइन नहीं डाल सकते जैसे ठोस पे डाल सकते हैं। द्रव बर्तन को पूरी तरह नहीं भरते। मतलब इसका कहने का देखिए, मैं समझाऊंगा उस पे। आप ये नहीं कि आप कह दें कि भाई हम पानी से पूरा भर सकते हैं, ये नहीं। पूरी तरह भरने का मतलब कि हमने इस बीकर में इतना पानी लिया तो इतना ही रहेगा, पूरी तरह नहीं भरा गया। हम जितना मर्जी पानी लें, ये पूरी तरह मतलब पूरा भरेंगे तो ही पूरा भरने में आएगा। ठोसों और द्रवों में ये खास बात होती है कि जितना डालोगे उतना ही रहेगा, बर्तन बाकी खाली रहेगा। लेकिन गैसों में ऐसा नहीं होता। गैस में चाहे थोड़ी सी गैस डालो, बर्तन पूरा भरेगा, हर जगह गैस मिलेगी। यहाँ पे देखिए सिर्फ पानी इतने में है, इस जगह पे पानी नहीं है, एक स्थान पे रहेगा पानी, पूरा नहीं भरेगा उसको। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है। गैस के गुण करेंगे हम, तभी बात करेंगे उसको। तो ये द्रवों के मुख्य गुण हैं। इसी तरह से आप देखिए द्रवों में संपीड्यता का गुण बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम। द्रवों को आसानी से संपीडित नहीं किया जा सकता।
क्योंकि उसके कणों में ज़्यादा खाली स्थान नहीं होता है। इसका कहने का भाव ये है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सिरिंज है, इसमें मैं पानी भरता हूँ, आप रंगीन पानी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी उसमें समय लग गया तो मैं सीधा ही बता रहा हूँ। ये हमने पानी से इसको भर लिया, और इसको अगर हम संपीड़ित, जैसे ये मैं लगभग 5 मिली ml ले लिया पानी, 5 मिलीलीटर, और अगर इसको हम दबाएं तो इसको दबाना आसान नहीं है। इसको कितना ही दबा लो हम, इतना ही रहेगा, 5 पे ही रहेगा। तो इनमें संपीड़न आसान नहीं है, द्रवों में आसानी से संपीड़न नहीं होता है। हम गैसों के लिए भी करेंगे इसको, आप देखेंगे कि गैसों में बड़ा आसानी से संपीड़न होता है। अब आगे है गैसों के गैसीय अवस्था के गुण। एक, गैसों का आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। निश्चित नहीं होता, क्योंकि कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम, ना के बराबर। दूसरा, कणों के बीच खाली स्थान बहुत अधिक होता है। गैसों में कणों के बीच में खाली स्थान बहुत अधिक होता है। गैस के कणों में बहुत अधिक खाली स्थान होता है। कारण वही कि इनके बीच में भी आकर्षण बल ना के बराबर है, इसलिए कण दूर दूर होते हैं। गैस के कणों में आकर्षण बल न के बराबर होता है, या आपको ये बहुत कम होता है। गैसों को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब दबाया जा सकता है, क्योंकि आकर्षण बल बहुत कम है और इसके कारण वो दूर दूर है, यानी उनके बीच में खाली जगह बहुत है, तो आप उसको दबाव लगा के बहुत नजदीक ला सकते हैं। गैसें बर्तन को पूरा भरती हैं। अभी मैं एक बार आपके सामने रख देता हूं। ये बर्तन को पूरा भर देती हैं। गैस के कणों में बहुत अधिक
गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण गैस के कारण सदैव गतिमान रहते हैं। तो जब दूर दूर होगे तो घनत्व कम होगा, गैसों का घनत्व बहुत कम होता है, यानी हल्की होती है। घनत्व का पॉइंट आप ठोस में भी लिख सकते हैं कि ठोस का घनत्व बहुत अधिक होता है, द्रवों का घनत्व ठोस से कम और गैसों से अधिक होता है, और गैसों का घनत्व बहुत कम होता है, यानी सबसे कम होता है। घनत्व की बात आप जरूर पॉइंट तीनों में लिख लीजिएगा। अब आप देखिए यहां पे इनको, गैसों का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता, क्योंकि उसके कण दूर दूर होते हैं और आकर्षण बल कणों के बीच में जो उसको बांधे रखता है वो बहुत कम होता है। इसलिए कण आल एक दूसरे से लगभग स्वतंत्र होते हैं और वो किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं। तो इसलिए ना उनका आकार निश्चित होता है, ना ही उनका आयतन निश्चित होता है। यही कारण है कि गैस के जो कण हैं वो बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, क्योंकि कण लगभग स्वतंत्र हैं और उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और वो जिस बर्तन में डालेंगे उसके बर्तन की दीवारों से टकराते रहेंगे, यानी उसके ऊपर दबाव डालते हैं। गैस के कणों में बहुत अधिक खाली स्थान होता है, क्योंकि आकर्षण बल कम है तो कण दूर दूर है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बैलून का एग्जाम्पल लेके कि दूर दूर उस तरह से। गैसों में बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, हाँ गैसों को बहुत अधिक दबाया जा सकता है। जैसे ये देखिए, मैं इसको सिरिंज को 10 ml तक ले लेता हूँ, खोल लिया मैंने, मैं आपके पास ले आता हूँ इसको। ये देखिए 10 ml तक नीचे ले आए इसको, सिरिंज को, और आप इसको देखिए, फिर इसको हम दबाने की कोशिश करते हैं। ये सिरिंज है, इसको 10 ml तक देखिए भर दूर तक वो कर लिया है, 10 ml तक हमने इसको खोल लिया है। अब इसको जो है हम दबाते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए कितनी संपीड़ित हो सकती है। देखो कितना संपीड़न हो गया, हम इसको 5 तक से भी कम पे ले आए, ये संपीड़ित है, गैस संपीड़ित हो गई, और छोड़ते हैं तो वापस नीचे की तरफ जाता है। दोबारा देख लीजिए, मैं और अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये देखिए हमने इसको सिरिंज को यहां तक ले आए हम, फोकस हो जाए शायद, और फिर हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको यहाँ पे खड़ा होकर आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से दिख जाए। आप देखिए, ये हमने इसको यहाँ तक 10 तक ले आए हैं इसको, और फिर इसको दबाने की कोशिश करते हैं। दबाते हैं तो आप देखिए ये सिरिंज कितनी दब जाती है, ऊपर उठ गई बिल्कुल, क्योंकि गैसें के कण दूर होते हैं और हमने इसको दबाव लगाया तो ये संपीड़ित हो गई। और अगर छोड़ते हैं तो वापस अपने आप ही नीचे चला जाता है। दबाते हैं तो ये देखिए ऊपर, और छोड़ते हैं तो वापस नीचे, क्योंकि गैसों के बीच में बहुत अधिक खाली स्थान होता है, और इसी खाली स्थान के कारण ये कण दूर दूर होते हैं। मतलब संपीड़न, कण बहुत दूर दूर होते हैं, जब हम बल लगाते हैं तो इसके ऊपर, तो इसको बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। आकर्षण बल इतना कम है, कण बहुत ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, इसलिए चाहे थोड़ी सी गैस, चाहे आप बिल्कुल थोड़ी सी गैस एक बड़े बर्तन में डाल दीजिए, वो पूरे बर्तन को भर देती है। आप देखिए जिस कमरे में आप बैठे हैं हर जगह हवा हवा है, ये नहीं है कि गैसें नहीं है।
चाहे थोड़ी हो चाहे अधिक हो, लेकिन पूरे में फैलेगी। तो गैसों को इस तरह से संपीड़ित किया जा सकता है। आपके घरों में जो एलपीजी का सिलेंडर है उसमें भी संपीड़ित पेट्रोलियम गैस है। इस तरह सीएनजी को भी संपीड़ित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एलपीजी मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको संपीड़ित किया गया है, द्रवित किया गया है दबाव डाल के, संपीड़न करके। तो इसलिए उसको संपीड़ित मतलब एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हम इसीलिए उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि उसको जो है क्या किया गया है, द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब दबाव लगा के उसको संपीड़ित किया और वो द्रव अवस्था में आ गई है, फिर सिलेंडर में भरा जाता है। इस तरह सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसको भी जो है संपीड़ित कर दिया जाता है दबाव डाल के, क्योंकि उनके कणों में बहुत अधिक खाली स्थान होता है, इसलिए उनको संपीड़ित किया जा सकता है। और बहुत कण जो है बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, जितना भी स्थान मिलता है पूरे स्थान में गैस के कण फैल जाते हैं, इसलिए वो सदैव चाहे थोड़ी गैस लो चाहे ज्यादा लो पूरे बर्तन को भर देती है। कणों के बीच बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है और कण लगातार बहुत तेजी से गति करते रहते हैं। यही कारण है कि अगर किसी बंद बर्तन में हम डालते हैं तो वो बंद बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। जैसे आप देखिए प्रेशर कुकर में अगर हम थोड़ा सा पानी डाल के और गैस उसको गर्म करें तो पानी गैसीय अवस्था में आ जाता है, बर्तन की दीवारों पर इतना अधिक दबाव डालता है कि वो सीटी के रूप में जो है विसल के रूप में बाहर आता है। गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व का मतलब एक निश्चित आयतन में उसका द्रव्यमान कितना है। कण बहुत दूर दूर है तो एक छोटे से आयतन में उसका जो है कण बहुत कम होंगे तो द्रव्यमान भी कम होगा। आप ये पॉइंट ठोस के लिए भी लिखिए कि ठोसों में घनत्व बहुत अधिक होता है। द्रव में भी लिखिए, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम और गैसों की अपेक्षा ज़्यादा होता है और गैसों में घनत्व बहुत ही कम होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप इसको पूरी अच्छी तरह से कॉपी पर नोट कीजिए, याद कीजिए।